हेलो गाइस, होपिंग ऑल ऑफ यू आर वेल एंड गुड। तो आज फिर अगेन मैं ला गया हूँ। तो आज जो ओपोनेंट मिले हैं ये भारतीय प्लेयर हैं। इनका नाम है रूपक मार्तोंग और अंक है 2204। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया है और E2 से पॉन उठाकर E4 पोजीशन पर रखा है। तो ये लाइव मैच है दोस्तों, ऑनलाइन टाइम बाउंडेड मैच है। 10 सेकंड बचे हैं तो मुझे अपना मूव चलना पड़ेगा और मैंने E7 से पॉन उठाकर E6 पोजीशन पर रख दिया है और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्होंने आते ही मैसेज किया है, लेकिन मैं इनके मैसेज पर ध्यान नहीं दूंगा क्योंकि ये लोगों का स्ट्रेटजी रहता है ध्यान भटकाने का। उसके बाद ये लोग डिस्टर्ब कर देते हैं। तो अभी ध्यानपूर्वक मैं मैच खेलना चाहूँगा, उसके बाद ही इनका मैसेज पढ़ूंगा। तो बढ़िया इन्होंने मूव चला है। तो मैंने अभी D7 वाले पॉन को D6 पोजीशन में रखा है क्योंकि हाल फिलहाल में मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा और C7 वाले पॉन को C6 पोजीशन पर रख दूंगा और इनके मूव का इंतज़ार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, मैच में जो गलती करेगा दोस्तों, चेस का ये नियम है, वही हारेगा। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकते हैं और वो काम ये है कि नाइट को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। तो क्या मुझे नाइट बाहर निकालना चाहिए? यस, मैं नाइट को, जो मेरा B8 पोजीशन पर नाइट है, इसको मैं D7 पर रख लूँगा और देखना है कि ये मूव कौन से चलेंगे। उसके बाद ही आगे कोई मैं मूव चलूँगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो अभी भी मैं वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाऊंगा, कोई भी जल्दबाजी में मूव नहीं चलूँगा और अपने G7 वाले पॉन को G6 पोजीशन पर रखूँगा। उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो देखिए, मैं सोच रहा हूँ कि कौन सा मूव चलूँ। तो अभी हाल फिलहाल में मुझे कोई फ़ायदा जैसा दिख नहीं रहा है क्योंकि ये अपने बिशप को C3 पोजीशन में रख सकते हैं। तो मैं अपने बिशप को सबसे पहले G7 पोजीशन में रखूँगा क्योंकि अगर इन्होंने बिशप C3 पोजीशन में रखा तो मुझे सोचना है कि मूव कौन सा चलूँ। तो उसके बाद मैं A7 वाले पॉन को A6 पोजीशन में रखूँगा और उसका रीज़न ये है कि मैं B7 वाले पॉन को डायरेक्ट B5 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ। उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो अब देखना ये है क्या ये मेरे B5 वाले पॉन को मारेंगे या नहीं, ये मुझे देखना है। तो अब कौन सा मूव चलो ये मुझे सोचना है। तो इन्होंने मूव तो अच्छा चला है, तो कौन सा मूव चलो ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकते हैं, इस पॉन को मारना बेहतर ऑप्शन है। तो ये अपने क्वीन से ही मेरे पॉन को मारेंगे और जैसे ये क्वीन से मारेंगे मैं अपने A6 वाले पॉन को A5 पोजीशन पर रख दूंगा क्योंकि जो मेरा बिशप है C8 वाला, इसको मैं A4 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले एक काम करना है और वो काम ये है कि कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। देखिए, मैच खतरनाक है और बहुत ही सोच समझ कर चलना पड़ेगा। तो अपने रूक को उठाकर सबसे पहले मैं B6 पोजीशन पर रख लेता हूँ, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो अभी तक मैंने क्वीन बाहर नहीं निकाला है। बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो अपना नाइट सबसे पहले मैं बाहर निकालने का सोच रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि लेकिन देखिए ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकते हैं और वो काम ये है कि अपने नाइट को मैं G6 पोजीशन में रखूँगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा क्योंकि ये अपने बिशप से मेरा A5 वाला पॉन मारेंगे, ये बात पक्की है। तो अगर इन्होंने A5 वाला पॉन मारा तो मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा A5 वाला पॉन मारेंगे, उन्होंने वही पॉन मारा है। तो अब कैंसिलिंग करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मूव मैं चलूँगा। तो अब मैं सबसे पहले क्या मुझे बढ़िया तो एक काम करना है और वो काम ये है कि इनका ये पॉन मारना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो मैच बढ़िया है। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। तो नाइट बाहर निकालना है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो नाइट तो मैंने बाहर निकाल लिया है और अब
मुझे ये सोचना है कि मूव कौन सा चलूँ। तो कैंसिलिंग मैं कर सकता हूँ उस समय दोस्तों, या फिर इनका B2 वाला पॉन मार सकता हूँ। देखना है कि कौन सा मूव मैं चलूँ, किस में मुझे फ़ायदा है। तो क्वीन मैंने अभी तक बाहर नहीं निकाला है, क्योंकि मैंने वेट एंड वॉच की रणनीति सोच रखी है अभी तक। तो सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि इनका ये बिशप मार देना है, बहुत ही ज़रूरी मूव है। उसके बाद कैंसलिंग कर लेना बहुत ही ज़रूरी है। आप देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो सबसे पहले मैं अपने नाइट से इनका ये पॉन मारूंगा, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखिए, तो क्या ये अपने नाइट से मेरा नाइट मारेंगे? ज़रूर मारेंगे। जैसे ये मारेंगे मैं अपने क्वीन को बाहर लाऊंगा दोस्तों। सबसे ज़रूरी जो मुझे मूव इस समय नज़र आ रहा है वो यही है, क्वीन को बाहर लाना, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है इस समय। तो एक काम कर सकते हैं, अपने क्वीन को मैं H4 पोजीशन पर रख देता हूँ, और इनके मूव का मुझे इंतजार रहेगा कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, मैच बढ़िया है और बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है। बढ़िया। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा दोस्तों। तो अगर इन्होंने अपने रूक से मेरा बिशप मारा, तो देखिए मैं इनको अब ट्रैप कर दिया है। मैं वही आपको बोला था कि आपको लास्ट तक वेट एंड वॉच की रणनीति अपनानी है। और उसके बाद मैं इनको एक चेक और दे दूंगा। इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो मैं इनका एक रूक मार दूंगा जो कि रखा हुआ है H1 पोजीशन पे। तो मैंने इनको ट्रैप कर लिया है। बढ़िया। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि चेक दे दूंगा, तो इनका ये रूक तो मारा ही जाएगा। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। तो मैच इंटरेस्टिंग है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो देखिए, आपको बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है, जैसे कि मैंने आपसे कहा। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, इनका ये बिशप मार के इनको चेक दूंगा। ये कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत ही बुरी तरीके से ये फंसे हुए हैं इस समय, और कोई ऑप्शन है नहीं। तो वरना इनका क्वीन मारा जाएगा। तो देखिए, तो लगभग इनकी चेकमेट होने वाली है, वरना इनका क्वीन मारा जाएगा। तो मैंने इनको बहुत बुरी तरीके से फंसा दिया है। तो अब मैं इनका मैसेज पढ़ सकता हूँ। तो इन्होंने मैसेज क्या लिखा है? प्ले फास्ट लिखा है। ओके, वेरी गुड। तो मैंने प्ले फास्ट ही किया है, और ये समझ गए हैं कि इस मैच में कुछ हो नहीं सकता, और ये मैच छोड़ के जा चुके हैं। तो देखिए, यही मैं आपको बोल रहा था कि आपको वेट एंड वॉच की रणनीति अपनानी है, और लास्ट में एकदम से अटैक करना है। तो बहुत ही बढ़िया मैच रहा है। इन्होंने मेरे मूव का ध्यान नहीं दिया और ट्रैप हो गए। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो कोई फीस देने की ज़रूरत है, ना ही ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है। आप सोच रहे होंगे भाई ऐसे कैसे मैं सिखा सकता हूँ। तो आजकल जो लोग चेस सिखाते हैं वो क्या करते हैं, ब्लैक से भी खुद ही मूव चलते हैं, वाइट से भी खुद ही मूव चलते हैं। तो जब दोनों तरफ से एक ही बंदा मूव चलता है, तो उनके सारे मूव और स्ट्रेटजी फिक्स हो जाते हैं। तो अगर आप उनको फॉलो करते हैं, तो जब कोई रियल प्लेयर आपके सामने आएगा, तो आप उससे हरा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो आपके अकॉर्डिंग मूव चलेगा ही नहीं। वो आपको ट्रैप करने के लिए पल प्रतिपल अपनी स्ट्रेटजी चेंज करेगा, और आपको अकॉर्डिंगली मूव चलने पड़ेंगे। तो इसलिए मैं लाइव ऑनलाइन अपोनेंट के साथ खेलता हूँ दोस्तों, क्योंकि वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। मैं उसको ट्रैप करने के लिए अपने मूव्स चलूँगा, और वो मुझे ट्रैप करने के लिए अपनी स्ट्रेटजी फॉलो करेगा। तो वो पल प्रतिपल अपनी स्ट्रेटजी चेंज करेगा मुझे ट्रैप करने के लिए, और मैं पल प्रतिपल अपनी स्ट्रेटजी चेंज करूँगा उसे ट्रैप करने के लिए। तो चाहे मैं हारूँ या जीतूँ, देखिए ज़रूरी तो नहीं कि मैं बहुत बड़ा प्लेयर हूँ, छोटा सा ही प्लेयर हूँ। चाहे मैं हारूँ या जीतूँ, या अपोनेंट हारे या जीते, इस बात का फ़र्क नहीं है। मेन चीज़ ये है कि आपको नए मूव और नई स्ट्रेटजी सीखने का मौका मिलेगा। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी पसंद आए हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।